मैं देव कुमार आप सभी को लक्ष्य एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक्स है। आज हम लोग ग्रेट लेक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक्स। आज का टॉपिक है उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक्स। सबसे पहले हम लोग ग्रेट लेक्स को जानने का प्रयास करेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले ये जो ग्रेट लेक्स है ये 5 झीलों का समूह है। ये 5 झीलों का समूह है। आप लोगों को मैं इसका अवस्थिति बता देता हूं। ये जो है आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और जो मैं घेरा लगाया हूं यही है ग्रेट लेक्स। और ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका के किन देशों में स्थित है? तो ये जो है कनाडा है और ये है यूएसए है। ग्रेट लेक्स 2 देशों में स्थित हैं, कनाडा और यूएसए। चलिए, ये ग्रेट लेक्स है 5 झीलों का समूह है। तो 5 झील कौन कौन है? तो एक ट्रिक है HOMES, होम्स। इस ट्रिक के माध्यम से हम 5 झीलों को लिख सकते हैं। H मीन्स ह्यूरॉन झील, O मीन्स ओंटारियो झील, M मीन्स मिशिगन झील, E मीन्स ईरी झील, S मीन्स सुपीरियर झील। जो ग्रेट लेक्स है ये 5 झीलों का समूह है। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है होम्स। H मीन्स ह्यूरॉन झील, O मीन्स ओंटारियो झील, M मीन्स मिशिगन झील, E मीन्स ईरी झील, S मीन्स सुपीरियर झील। ये जो ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स सबसे पहले ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो ग्रेट लेक्स है किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उसके बाद से किन देश में है? तो ये जो है यूएसए और कनाडा में स्थित है। यूएसए और कनाडा में स्थित है। उसके बाद से इसकी जो संरचना है, इसकी आकृति है कैसी है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये ग्रेट लेक्स है और इसकी जो संरचना है ये अंगुली नुमा है। इसकी संरचना है अंगुली नुमा है। और इसका जो है इसे ग्रेट लेक्स को अंतर्देशीय समुद्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स 2 देशों में स्थित है, कनाडा और यूएसए में स्थित है। इसीलिए ग्रेट लेक्स को अंतर्देशीय समुद्र भी कहते हैं। ये जो फैक्ट है ये ग्रेट लेक्स से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये सुपीरियर झील है और ये मिशिगन झील है, ये ह्यूरॉन झील है, ईरी झील है, ओंटारियो झील है। सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है,
ह्यूरॉन झील है, ईरी झील है, ओंटारियो झील है। यही जो 5 झील हैं इसी को सामूहिक रूप से हम कहते हैं कि ये ग्रेट लेक्स हैं। चलिए, ये जो डायग्राम है ये आप लोग के माइंड में होना चाहिए। हाँ, आगे हम देखते हैं कि अगर ग्रेट लेक्स का बाएं से दाएं क्रम पूछा जाए तो ग्रेट लेक्स का क्रम क्या है? बाएं से दाएं। ये जो है सुपीरियर झील है, ये मिशिगन झील है, और ये ह्यूरॉन झील है, ये ईरी झील है, और ये ओंटारियो झील है। आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड में कि इधर जो है ये लेफ्ट साइड है ग्रेट लेक्स का, और इधर राइट साइड है, अब जो है हमें क्रम लिखना है। ग्रेट लेक्स का बाएं से दाएं क्रम हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले ये लेफ्ट साइड में सुपीरियर झील है, तो सुपीरियर झील को हम एस से डिनोट करेंगे। उसके बाद से आप लोग देख पा रहे होंगे ये मिशिगन झील है, इसको हम एम से डिनोट करेंगे। और ये उसके बाद ये ह्यूरॉन झील है, इसको हम एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद से ये जो है ये ईरी झील है, इसको हम ई से डिनोट करेंगे। और ये है ओंटारियो झील है, इसको ओ से डिनोट करेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रेट लेक्स का बाएं से दाएं क्रम। अगर ये जो है आपको ये जो डायग्राम है, ये इमेज है, अगर याद है तो ग्रेट लेक्स का बाएं से दाएं क्रम लिखना एकदम इजी है। आगे चलते हैं। ये दूसरा हेडिंग है ग्रेट लेक्स का पूरब से पश्चिम क्रम। अगर ग्रेट लेक्स के बारे में आपसे पूछ ली जाए कि पूरब से पश्चिम क्रम क्या है, तो आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे ये ग्रेट लेक्स है जो 5 झीलों का समूह है। इधर जो है ये ईस्ट है, ये ईस्ट साइड है, और इधर जो है वेस्ट साइड है। अब जो है हमें पूरब से पश्चिम क्रम ग्रेट लेक्स के बारे में लिखना एकदम आसान हो गया है। देखिएगा, इधर ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये इसमें हम हेडिंग डलवाए हैं कि ग्रेट लेक्स का पूरब से पश्चिम क्रम। सबसे पहले पूरब में देखिए कौन सा झील है, तो ये ओंटारियो झील है, तो इसको ओ से हम डिनोट करेंगे। उसके बाद से हम पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं, ओंटारियो, उसके बाद से ईरी है, तो यहाँ पर हम ई से डिनोट करेंगे। उसके बाद से ई के बाद ह्यूरॉन झील है, इसको हम एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद से ये जो है मिशिगन झील है, इसको हम एम से डिनोट करेंगे। और उसके बाद से सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील है, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। ये जो है ग्रेट लेक्स का पूरब से पश्चिम क्रम है। देखिए, मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये जो है इमेज है, अगर आपको आपके माइंड में अगर ये बिठ गया है, तो ये है ग्रेट लेक्स का बाएं से दाएं क्रम हो, चाहे ग्रेट लेक्स का पूरब से पश्चिम क्रम हो, लिखना एकदम आसान है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम क्षेत्रफल के दृष्टि से ग्रेट लेक्स का अवरोही क्रम, ये आपका हेडिंग है। क्षेत्रफल के दृष्टि से ग्रेट लेक्स का अवरोही क्रम। सबसे पहले यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट झील कौन है?
ग्रेट लेक्स का। सबसे स्मॉलेस्ट लेक कौन है? ग्रेट लेक्स का। तो एक तरीका होता है सुपर हुमै, सुपर हुमै ईओ, ये तरीका है, ट्रिक है सुपर हुमै। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सुपर हुमै, तो एस लिखेंगे सुपर हूं, यहां हूं है यानी कि एच है, तो एच हम लिखेंगे यानी कि हिरोन झील। और उसके बाद से सुपर हुमै एम लिखेंगे, एम लिखेंगे, उसके बाद से ये ई लिखेंगे, उसके बाद से ओ लिखेंगे। कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से ग्रेट लेक्स का अवरोही क्रम कौन सा सही है? तो सबसे पहले यानी कि सुपीरियर झील है, उससे छोटा हिरोन झील है, उससे छोटा मिशिगन झील है, उसके से छोटा ईरी झील है, उससे छोटा सबसे छोटा ग्रेट लेक्स का ओंटारियो झील है। तो ये ग्रेट लेक्स का सबसे ग्रेटेस्ट लेक कौन है? सुपीरियर झील है। और ग्रेट लेक्स का सबसे स्मॉलेस्ट लेक कौन है? तो ये ओंटारियो झील है। चलिए, यहां तक आप सभी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे है, आगे हमें ध्यान देना है कि जितने भी ये ग्रेट लेक्स का जो 5 झील हैं, ये कौन से नहर के द्वारा, कौन से जल संधि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो ये है सुपीरियर झील, ये है मिशिगन झील, ये हिरोन झील है, ये ईरी झील है, ये ओंटारियो झील है। तो ये जो है सुपीरियर झील और हिरोन झील के बीच में ये सु नहर है, सु नहर है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सुपीरियर झील और हिरोन झील को कौन से नहर आपस में जोड़ती हैं। तो आपको बताना है ये सु नहर आपस में जोड़ती हैं। उसके बाद से ये जो है हिरोन झील है और ये मिशिगन झील है, ये जो दोनों झील है एक दूसरे से मैकीनेक जल संधि, मैकीनेक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, मैं बोल रहा हूं कि ये हिरोन झील है और ये मिशिगन झील है, एक दूसरे से मैकीनेक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि ये सुपीरियर झील है और ये हिरोन झील है, एक दूसरे से सु कैनाल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हिरोन झील है और ये ईरी झील है, एक दूसरे से किस कैनाल के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो हिरोन झील और ईरी झील एक दूसरे से ये ईरी नहर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद से आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि ये ईरी झील है और ये ओंटारियो झील है। ये किस कैनाल के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये जो है एक नहर का नाम है वेलैंड, वेलैंड नहर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें से यानी कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ली जाती है कि सुपीरियर झील, हिरोन झील आपस में किस नहर के द्वारा जुड़े हैं? तो सु नहर के द्वारा जुड़े हैं। उसके बाद से हिरोन झील और ये है मिशिगन झील, ये आपस में किस जल संधि के द्वारा जुड़े हैं? तो ये मैकीनेक जल संधि के द्वारा जुड़े हैं। उसके बाद से ये है हिरोन झील और ये है ईरी झील, ये किस नहर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये ईरी नहर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। और ये है लास्ट में है ईरी और ओंटारियो झील आपस में किस नहर के द्वारा जुड़े हैं? तो ये वेलैंड नहर के द्वारा जुड़े हैं। चलिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमको लगता होगा कि ये आप लोगों को याद हो चुका होगा। चलिए, अब जो है दूसरा जो हेडिंग है, दूसरा हेडिंग है कि झीलों के तट पर, झीलों के
तट पर स्थित शहर और उसकी विशेषता। हमें देखना है कि ये जो 5 झील है, 5 झील के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो है सुपीरियर झील है, उसके बाद से हम लिखेंगे मिशिगन झील है, उसके बाद से हम लिखेंगे हिरोन झील है, ये हिरोन झील है, उसके बाद से हम लिखेंगे ईरी झील है और ये ओंटारियो झील है। तो ये जो 5 झील है इसके तट पर कौन से शहर स्थित हैं, आगे देखते हैं। तो ये सुपीरियर झील है, तो इसके तट पर डुलूथ शहर स्थित है। और ये है मिशिगन, ये मिशिगन झील है, तो इसके तट पर मिलवाकी शहर और शिकागो शहर स्थित है। और यह है हिरोन झील, यहाँ है हिरोन झील, तो इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो हिरोन झील के तट पर सडबरी शहर स्थित है। उसके बाद ये जो ईरी झील है इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो यहाँ पर डेट्रायट शहर स्थित है। और ये जो है ओंटारियो झील है, इसके तट पर कौन से शहर स्थित है। तो इसके तट पर एक है किंगस्टन शहर और दूसरा है हैमिल्टन शहर। अब जो है जितने भी ये शहर हैं जो ग्रेट लेक्स के झीलों के तट पर स्थित है, कि ये किस लिए प्रसिद्ध है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, ये जो डुलूथ शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये लौह फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है बाबू। तो ये डुलूथ शहर जो सुपीरियर झील के तट पर स्थित है, लौह फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मिलवाकी शहर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये बियर उत्पादन, ये यहाँ पर जो मिलवाकी शहर है यहाँ पर बियर का उत्पादन अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये विश्व का ये इसे बियर राजधानी कहते हैं। किसको कहते हैं विश्व की बियर राजधानी। तो मिलवाकी को कहते हैं, इसको बियर राजधानी भी कहा जाता है, विश्व का बियर राजधानी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, फिर शिकागो शहर जो मिशिगन झील के तट पर स्थित है, यह किस लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, तो शिकागो जो शहर है ये मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है शिकागो शहर। इसलिए शिकागो शहर को विश्व का कसाई खाना भी कहा जाता है। विश्व का कसाई खाना भी कहा जाता है। यहाँ पर जीव जंतुओं का, जानवरों का हत्या की जाती है और फैक्ट्री में ले जाया जाता है। उसके बाद से पैकिंग करके दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जानवरों का हत्या किया जाता है, इसलिए शिकागो शहर को विश्व का कसाईखाना कहते हैं। चलिए, आप सभी को मेरे प्यारे बंधु, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, जो सडबरी शहर है ये हिरोन झील के तट पर स्थित है। फिर ये किस लिए प्रसिद्ध है बाबू मेरे। तो ये जो सडबरी शहर हिरोन झील के तट पर स्थित है, यहाँ पर इस
शहर के आसपास निकेल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, निकेल पाया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, सडबरी को निकेल निकेल सिटी भी कहा जाता है, निकेल सिटी भी कहा जाता है। चलिए, इसको सडबरी शहर को निकेल सिटी भी कहा जाता है क्योंकि निकेल का उत्पादन इस क्षेत्र में, इस शहर के आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। फिर डेट्रॉइट जो शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? जो डेट्रॉइट शहर है ईरी झील के तट पर स्थित है। तो डेट्रॉइट जो शहर है ये मोटर वाहन के लिए, मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अगर आपसे हम पूछे कि ये जो है ईरी झील के तट पर स्थित जो डेट्रॉइट शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है। अब जो है लास्ट में जो है ये ओंटारियो झील है और इसके तट पर दो शहर स्थित हैं, एक है किंगस्टन और दूसरा है हैमिल्टन। तो जो किंगस्टन शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कहा कि जो ओंटारियो झील के तट पर स्थित किंगस्टन शहर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रेल इंजन का निर्माण किया जाता है, इसलिए किंगस्टन शहर को कनाडा का बनारस भी कहते हैं, कनाडा का बनारस भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो बनारस है वहाँ पर रेल इंजन का निर्माण किया जाता है, इसीलिए जो किंगस्टन है यहाँ भी रेल इंजन का निर्माण किया जाता है। तो कहा जाता है किंगस्टन शहर को ये कनाडा का बनारस है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। जो हैमिल्टन है ये लौह उत्पादक केंद्र हैं। यहाँ पर लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको कहा जाता है, हैमिल्टन को कहा जाता है कि ये कनाडा का बर्मिंघम है। मैं बता दूं कि ये जो है हैमिल्टन है जो ओंटारियो झील के तट पर स्थित है, ये लौह उत्पादक केंद्र है, इसलिए कनाडा का बर्मिंघम किससे कहा जाता है? तो हैमिल्टन को कहा जाता है। बर्मिंघम जो है ये ब्रिटेन का एक शहर है जहां पर औद्योगिक क्रांति हुआ था। चलिए ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। ये जो है ग्रेट लेक्स है उसके जितने भी झील हैं, जो 5 झील हैं उसके तट पर जो स्थित शहर है उनका ये विशेषता है, किस लिए फेमस है ये जो शहर है, तो ये आप लोग के सामने है। आगे देखते हैं हम आगे देखते हैं। अब अगर आपसे पूछ ली जाए कि विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है, तो आपको बताना है ये सुपीरियर झील है। ग्रेटेस्ट लेक है फ्रेश वाटर का, मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ी झील है, विश्व का सबसे बड़ी झील मीठे पानी का कौन है? सुपीरियर झील है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सबसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है, तो सुपीरियर झील है। मीठे पानी कहने का मतलब है कि फ्रेश वाटर से हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है फिर? जो पीने लायक पानी हो,
पीने लायक पानी कहने का मतलब है वर्षा की पानी या चापाकल का पानी जो होता है वो फ्रेश वाटर पानी है, उसको हम पी सकते हैं, वो पीने योग्य होता है। जिसमें कहने का मतलब है कि NCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो। चलिए उसके बाद से ये जो है ग्रेट लेक्स का सबसे गहरी और सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील ही है। ग्रेट लेक्स का सबसे गहरी और सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है और सबसे छोटी झील ये ओंटारियो झील है। चलिए अब जो है ये सुपीरियर झील है और ये मिशिगन झील है और ये ह्यूरॉन झील है और ये ईरी झील है, ये ओंटारियो झील है। जो 5 झील हैं उसमें से केवल मिशिगन जो झील है केवल यूएसए में है, यूएसए में है। ये मिशिगन झील है। इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे रहता है कि ग्रेट लेक्स का कौन सा झील है जो केवल यूएसए में स्थित है, तो ये मात्र एक ही झील है जो मिशिगन झील है, केवल यूएसए में है। बाकी सब ये जो 4 झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरॉन झील है, ईरी झील है, ओंटारियो झील है, ये जो 4 झील है ये कनाडा और यूएसए दोनों देशों में स्थित हैं। चलिए ये जो है आपके सामने मैंने जो टॉपिक लाया था ये ग्रेट लेक्स है, ये कंप्लीट हुआ। आप लोग को ये उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। धन्यवाद।